गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस अलीगढ़। एंड आज हम जो है पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स, और हम बोल सकते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को आप कितने तरीके से जानते हैं, कितने तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं नंबर सिस्टम को, आप ये समझ लें पहले कि कितने तरीके से एक नंबर सिस्टम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो दो तरीके से बेसिकली जो है नंबर सिस्टम क्लासिफाई किया जाता है, दो नंबर्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला रियल नंबर्स और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कोई तीसरी कैटेगरी नहीं है नंबर्स की, बस ये दो कैटेगरी हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है ना। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, आप इनको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, व्हाट आर रियल नंबर्स एंड व्हाट आर द इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही दूसरा नाम है इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है ना। अब रियल नंबर्स को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको कि हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। और बाकी आप ये समझ सकते हैं कि जितना भी आप अभी तक अपनी दुनिया में समझे हैं, ठीक है ना, जितना भी आपके दुनिया में आसपास आपकी जिंदगी में जो नंबर्स अभी तक आए हैं वो सारे के सारे नंबर्स कैसे आए होंगे, रियल नंबर्स ही आए होंगे। ठीक है ना। और हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। तो ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। जितने भी नंबर्स आपने अभी तक पढ़े हैं अपनी जिंदगी में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो 1, 2, -1, -2, डेसिमल नंबर्स भी हम ले सकते हैं, 1.1, 1.1, √2, √3 एक्सेट्रा। बहुत सारे नंबर्स होंगे, ठीक है ना, जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स और हम बोल सकते हैं इमेजिनरी नंबर्स, वो नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं, नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन are known as complex numbers, और imaginary numbers। हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन पर नहीं पाए जाते, ठीक है ना, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि x² = -1 है, ये एक इक्वेशन है, x² = -1, तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है ना। लेकिन x का स्क्वायर करने पर आपको यहां पर कैसा मिल रहा है, -1। तो x कैसा नंबर हो जाएगा, यहां पर हम यहां पर बोल सकते हैं कि वेयर x इज नॉट रियल नंबर। तो अगर x रियल नंबर नहीं है तो नंबर सिस्टम की दुनिया में ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। ऐसे जिनका स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। फिर इनको आगे हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। इस तरह के नंबर्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये पूरा पार्ट आपका क्लास 11th में है, ठीक है ना। 9th और 10th पार्ट में हमको रियल नंबर्स ही स्टडी करना है। इसमें काफी कुछ चीजें हैं रियल नंबर्स में जो हमको यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। फिर फर्दर मैं क्लासिफाई करता हूं इसको, नंबर सिस्टम को, रियल नंबर्स में। हाँ, अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। और तो रियल नंबर्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है,
रियल नंबर्स का फर्दर क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं। अब रियल नंबर्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में और क्लासिफाई किया जाता है। रियल नंबर्स को कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? नंबर्स which can be represented in P upon Q form where Q is not equal to 0, ठीक है ना। ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो और P यहां पर डिनोमिनेटर 0 ना हो, एंड P and Q are integers. P and Q are integers. P and Q are integers. अब यहां पर देखें आप, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ऐसे नंबर्स हम बात करें अगर, तो ऐसे नंबर्स जो जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया किसी भी फ्रैक्शन का तो वो नंबर कैसा हो जाता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है। इफ Q is equal to 0 then the number becomes not defined. Then the number becomes not defined, ठीक है ना। तो अगर Q 0 हो गया तो नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये तो रेशनल नंबर्स की बात हो गई। इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं रेशनल नंबर्स में। जैसे मैं इसका एग्जांपल की बात करूं, इसमें एग्जांपल्स अगर हम देखें तो आप ऐसे ले सकते हैं 1/2, 2/3, 22/7 एक्सेट्रा, 1, 2, -1, -2 एक्सेट्रा। तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो कैसे रहेंगे? रेशनल नंबर्स रहेंगे। फिर इर्रेशनल नंबर्स को अगर अपन डिफाइन करें तो इर्रेशनल नंबर्स को कैसे बोल सकते हैं? नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर जिनको अपन P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो रेशनल नंबर्स। और ऐसे नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड in the form of P upon Q are irrational numbers. ऐसे नंबर्स जिनको हम P upon Q, अब P upon Q ऐसा नहीं हो कि जैसे आप लोग बोलते हैं भाई √2 है, अब मैंने इसको P upon Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसको मैंने लिख दिया √2/1, लेकिन √2 जो है वो ये P अपॉन Q की फॉर्म में तो है, लेकिन यहां पर एक शर्त भी लगाई जाती है कि P एंड Q मस्ट बी इंटीजर्स, ठीक है ना। तो यहां पर √2 इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर हुआ? इर्रेशनल नंबर हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में ना रिप्रेजेंट कर सकते हो तो ऐसे नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। और ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स, ठीक है। इनके एग्जांपल्स आप इर्रेशनल नंबर्स के √2 हो गया एक एग्जांपल पाई हो गया। पाई इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। ये क्यों होता है इर्रेशनल नंबर, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम रेशनल और इर्रेशनल की डेसिमल वाली डेफिनेशन देखेंगे। पाई हो गया। और बात करें तो √3, √5, √6 ऑल आर इर्रेशनल नंबर्स। एक और होता है ई भी इर्रेशनल नंबर होता है, इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 2.7, ठीक है ना। ये भी इसको बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। नेपियर्स कांस्टेंट इसको बोला जाता है ई को, ठीक है ना। तो ये पाई और ई दोनों ही कैसे नंबर्स हैं? इर्रेशनल नंबर्स हैं दोनों ही, ठीक है ना।
फिर ये तो बात हो गई नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन की। नंबर सिस्टम को हमने दो फेज में क्लासिफाई किया था, दो कैटेगरीज में, पहला रियल नंबर्स और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। फिर रियल नंबर्स को फर्दर हमने क्लासिफाई किया, रियल नंबर्स को फर्दर क्लासिफाई किया था कि दो कैटेगरीज में, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब फर्दर फिर रेशनल नंबर्स को हम क्लासिफाई करेंगे। देखें अब रेशनल नंबर्स को हमने क्लासिफाई किया है। अब रेशनल नंबर्स को कैसे क्लासिफाई करें आप? पहला बात करते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको आप काउंट कर सकते हो। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना? काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। सेकेंड कैटेगरी नेचुरल नंबर्स के बाद हम बात करते हैं इनकी होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है ना? नेचुरल नंबर्स तो वो नंबर्स हो गए जो जिनको हम काउंट कर सकते हैं। भाई हम 1 को काउंट कर सकते हैं, 2 को काउंट कर सकते हैं, जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम जो है ऐसे नंबर जिनको अपन काउंट कर सकते हो उनको हम क्या बोलेंगे? काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना? और इसमें अगर मैं जीरो और इंक्लूड कर दूं काउंटिंग नंबर्स में, तो ये क्या हो जाएगा? होल नंबर्स हो जाएंगे। काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर होल नंबर्स। आर होल नंबर्स। ठीक है ना? एग्जाम्पल से अगर हम देखें 0 1 2 3 4 डैश 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 एक्सेट्रा। ये बात हो गई किसकी? होल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। थर्ड कैटेगरी आ जाती है इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। नेगेटिव जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3 सो ऑन। ये बात हो गई इंटीजर्स की। ठीक है ना? तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे डिस्कस करते हैं इवन नंबर्स। अब क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना? जनरली क्या होता है, कोई भी कंपटीशन में नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा वाइड टॉपिक होता है। नंबर सिस्टम तो इतने सारे क्वेश्चंस हम नंबर सिस्टम पर फॉर्म कर सकते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पर ही। जैसे इवन नंबर्स पर ही जो है हम 2-3 तरह के क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स पर। देखें तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो विच आर डिविजिबल बाई 2। नंबर्स हम इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। और नंबर्स क्या हैं? नंबर्स which are not divisible by 2। नंबर्स which are not divisible by 2। तो ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हैं, ऐसे नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स। अब देखना
मैं एक एक क्वेश्चन से आपको क्लियर करता हूं। जैसे पहले तो मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि वही 2 है, 2 से डिविजिबल है, 4 है, 6 है, 68 है, 804 है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इवन नंबर्स के आप लोगों की जिंदगी में, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन हम बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग is an even number। 4 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने, इन 4 में से आपको बताना है कि कौन सा इवन नंबर है। पहला 203, दूसरा 125, थर्ड इज 0 एंड फोर्थ इज 23, या हम कहें कि नन ऑफ दीज। तो अब यहां पर जो बात अटकती है कि भाई 203 ये हमको दूर से नजर आ रहा है कि ये ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 125 भी जो है हम बोल सकते हैं कि ये कट गया, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि 125 भी कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो हम यहां पे लिख देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं इनको, ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। अब 0 कैसा नंबर है, 0 है। अब 0 पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। 0 कैसा नंबर होगा आप लोगों की नजर में, देखना। सबसे पहले 0 इवन है या ऑड है या नाइदर इवन नॉर ऑड है, ये भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं अगर 0 इवन नंबर्स क्या है, विच आर डिविजिबल बाई 2, तो मैंने 0 को 2 से डिवाइड करके देखा, क्या 0 पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है। हम चेक कर लेते हैं कि 0/2 कितना हो रहा है, 0, ठीक है ना। 0 पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है और 0 2 से डिवाइड होने के बाद 0 दे रहा है, तो इसका मतलब ये इवन नंबर हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर 0 3 से भी तो डिवाइड हो रहा है, 0 3 से भी तो डिवाइड हो रहा है, तो 0 इवन नंबर, 0 ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो 0 2 से डिवाइड हुआ तो ये इवन। अब 0 3 से भी तो डिवाइड हो रहा है, 0/3 भी तो 0 हो गया, तो ये ऑड होना चाहिए। ऐसा नहीं है, 0/3 0 होगा लेकिन ऑड नहीं होगा। हम कहते हैं कि इस वजह से ये ऑड नंबर है, नहीं। ऑड नंबर का डेफिनेशन पर ध्यान दें। ऑड नंबर का डेफिनेशन क्या था, ऑड नंबर का डेफिनेशन था विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ऑड नंबर का डेफिनेशन ये नहीं था विच आर डिविजिबल बाई 3, ऑड नंबर का डेफिनेशन था विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। तो बस 2 का डिविजिबिलिटी आपको चेक करना है। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड नंबर। बस 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 3 4 5 6 किसी से आपको डिविजिबिलिटी चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 0 2 से हमने चेक किया, भाई 0 2 से डिवाइड हो रहा है, 0 2 से डिवाइड हो गया तो ये इवन नंबर होगा, बिल्कुल होगा। तो नन ऑफ दीज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नन ऑफ दीज पर टिक कर गए, ठीक है ना। और किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इस पर देखें। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवन नंबर। इनमें से कौन सा इवन नंबर नहीं है। पहला ऑप्शन 204, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन -224 और चौथा ऑप्शन है नन। अब यहां पर हम नेगेटिव नंबर्स में और क्लासिफाई करेंगे। आप लोगों को किसी बुक में और या कहीं पर ये गिवन नहीं है नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि एनसीईआरटी और बुक्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं, कभी भी नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं करेंगे। नेगेटिव नंबर्स जो है वो इवन है या ऑड है, उनको क्लासिफाई नहीं किया किसी भी किताबों में,
ठीक है ना। तो हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर्स की यहाँ पर। तो नेगेटिव नंबर्स जो है वो इवन नंबर होते हैं या नहीं होते हैं, सबसे पहली बात ये है, ये चर्चा का विषय है यहाँ पर। तो 204 इवन नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है इज नॉट एन इवन नंबर, इनमें से कौन सा इवन नंबर नहीं है, तो 204 नहीं है भाई, ये तो इवन है, ठीक है ना। ये 0 अभी अभी हमने डिस्कस किया, 0 इवन नंबर होता है, 0 इज एन इवन नंबर। आप चाहें तो एक नोट बनाकर ऊपर लिख लें, 0 इज एन इवन नंबर, 0 इज एन इवन नंबर, 0 इवन नंबर होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं -24 की। तो अब बात यह है भाई कि भाई नेगेटिव नंबर्स को भी हम जो है क्लासिफाई कर सकते हैं इवन और ऑड में, ठीक है ना। तो एक नोट बनाकर आप जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लें, नेगेटिव नंबर्स can also be classified, negative numbers can also be classified as even or odd, negative numbers can also be classified as even or odd numbers, ठीक है ना। तो -24 इवन नंबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, तो ये भी इवन नंबर हो गया। नेगेटिव नंबर्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज इवन और ऑड, तो -24 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। तो यहां पर आप नन पर ना टिक करें, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं नंबर सिस्टम में कि -24 जो है नेगेटिव नंबर्स इवन होगा या ऑड होगा, इस तरह के क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे लौटते हैं। अब देखें, अब रेशनल नंबर्स को हमने और क्लासिफाई हम करते हैं। पहले हमने रेशनल नंबर्स का क्लासिफिकेशन देखा, नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स और फिर इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। और भी क्लासिफिकेशन है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल होते हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई which can be divisible by only two numbers, that is 1 and the number itself, that is 1 and the number itself। तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल हों, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। या और वो 2 नंबर्स कौन कौन से हैं? एक तो 1 है और एक जो है वो नंबर इटसेल्फ है, ठीक है। और कंपोजिट नंबर्स, फिर नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स और प्राइम नंबर्स को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, or we can say that numbers which have only 2 factors, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। दैट इज 1 and the number itself, that is 1 and the number itself, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स का। कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे? ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, ठीक है ना, मतलब वो खुद से, 1 से और किसी तीसरे से और डिविजिबल हों, तो ऐसे नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। नंबर्स विच हैव more than 2 factors, which have more than 2 factors। अब इन पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी जो है, क्योंकि इनमें काफी कुछ चीजें हैं जो नॉर्मल किताबों में नहीं लिखी रहती हैं। जैसे हम बात करें, अभी तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 2 है, 2 कैसा नंबर है? प्राइम और कंपोजिट। तो हम बात करें भाई 2 1 से डिविजिबल है, 2 2 से डिविजिबल है, तो इसके कितने फैक्टर्स हुए? सिर्फ 2 गिनती के 2 फैक्टर्स हैं, तो
दो फैक्टर्स हैं 1 और 2, तो ये कैसा नंबर हो गया? प्राइम। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हों, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, 1 और 2। फिर 3 की बात करें तो 3 जो है वो 1 और 3 सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल हो रहा है और 3 से डिविजिबल हो रहा है खुद से, तो ये भी कैसा नंबर हो गया? प्राइम नंबर हो गया। ये भी प्राइम नंबर हो गया। फिर हम बात करते हैं 4 की। 4 कैसा नंबर है? प्राइम और कंपोजिट। तो हम बात करें भाई 4 तो 1 से डिविजिबल है, 4 2 से भी डिविजिबल है, 4 4 से भी डिविजिबल है। यानी 4 जो है 4 के वो 3 नंबर से डिविजिबल है, यानी 2 से ज्यादा उसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। ये कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं 5 की। 5 जो है वो 1 से डिविजिबल है, ऑफ खुद से डिविजिबल है। 1 और 5 के अलावा 5 और किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये कैसा नंबर हो गया? प्राइम नंबर हो गया। तो इसी तरीके से आप जो है प्राइम और कंपोजिट में क्लासिफाई नंबर्स को कर सकते हैं। एक 6 की और बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे 6 की हम बात करें, 6 किस किस से डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है और 6 से खुद से है। तो 6 जो है वो 1 2 3 और 6 से डिविजिबल है। तो कैसा नंबर हो गया? ये कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर। ठीक है ना। अब कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 1 की। 1 कैसा नंबर है भाई? 1 प्राइम है या कंपोजिट है? आप बताएं। 1 को जो है हम किन किन नंबर से डिविजिबल होता है 1, पहले हम वो चेक कर लेते हैं। 1 जो है आपने देखा 1 से ही डिविजिबल है और किसी से तो है नहीं, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन को तो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो 1 कैसा नंबर हो गया? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो पा रहा। ठीक है ना। तो प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन क्या था आप लोग याद रखें करें तो प्राइम नंबर्स को हमने डिफाइन किया था नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स थे, ऐसे नंबर्स को हमने प्राइम नंबर्स बोला था। लेकिन इसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर आ रहा है, ठीक है ना, 1 इटसेल्फ, और तो कहीं है ही नहीं। तो इसीलिए हम बोल देंगे कि भाई 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। फिर बात करते हैं -3 नंबर की। ये बहुत अच्छे बात होती है। वही नेगेटिव नंबर्स को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे प्राइम और कंपोजिट में। -3 जो है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, या हम इसको भी जो है नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट की कैटेगरी में डाल दें। तो आप ये बात हमेशा याद रखें, फैक्टर्स जो हम बात करते हैं, जैसे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है ना। लेकिन नेगेटिव फैक्टर नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। फैक्टर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। आप अगर बोलें कि भाई -3 का एक फैक्टर -1 होगा तो बिल्कुल गलत बात होगी। नेगेटिव फैक्टर्स होते ही नहीं है, फैक्टर्स तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। तो अब भाई जब नेगेटिव फैक्टर्स होते ही नहीं है तो नेगेटिव नंबर्स की बात ही नहीं होगी, और जब नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं होगी तो हम नेगेटिव नंबर्स को जो है प्राइम और कंपोजिट में क्लासिफाई ही नहीं कर सकते। तो हम ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स कैन नेवर बी क्लासिफाइड एज प्राइम और कंपोजिट, और वी कैन ऑल्सो से दैट कि नेगेटिव नंबर्स आर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नेगेटिव नंबर्स जो है प्राइम भी नहीं होते ना ही कंपोजिट होते। तो -3 इज ऑल्सो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। -3 भी जो है वो नाइदर प्राइम है और नॉर कंपोजिट है।
ठीक है, -3। फिर 0 भी नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और इस सब के लिए आप लोगों ने बचपन में एक पढ़ा होगा, एक फिल इन दी ब्लैंक, जो बचपन में एक फिल इन दी ब्लैंक रहता था मैथ्स की बुक में, कि डैश इज द लीस्ट प्राइम नंबर, डैश इज द लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट प्राइम नंबर होता है और इसमें आप बड़े गर्व से भरते थे इसको 2। ये बिल्कुल सच बात थी, क्योंकि 2 से नीचे अगर हम बात करें, कोई 2 से नीचे जितने भी नंबर्स हैं ऑल आर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है ना। तो मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखूंगा। पहला पॉइंट, ऑल इंटीजर्स, या हम कहें कि नेगेटिव नंबर्स can never be classified as even or odd। नेगेटिव नंबर्स को आप इवन और ऑड की कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं कर सकते। दूसरा, नंबर्स विच आर लेस देन 2, नंबर्स लेस देन 2 या इंटीजर्स लेस देन 2, इंटीजर्स लेस देन 2 आर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, आर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जितने भी इंटीजर्स 2 से छोटे हैं, 2 से छोटे, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 इज ऑल्सो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि नेगेटिव फैक्टर्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है दुनिया के अंदर, नेगेटिव फैक्टर्स, ठीक है ना। हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड जो है, अब आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को टिक कर सकते हैं इस पर बेस्ड जितने भी आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन बना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। कौन सा नंबर इनमें से प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो जैसे 4 ऑप्शन है आपके पास, 53, second is 17, third is 1 and fourth is none। अब आपने देखा भाई 53 तो जो है सिर्फ 1 से डिविजिबल है और 53 खुद से डिविजिबल है, तो ये कैसा नंबर हो गया? ये तो प्राइम हो गया। आपको वो टिक करना है जो प्राइम नहीं है, ठीक है ना। तो 53 इज अ प्राइम नंबर। फिर 17 भी 17 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, तो 17 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। 1 अभी हमने डिस्कस किया कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है ना। तो 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, आपको यही टिक करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है ना। अब अगर क्वेश्चन ये भी होता कि इनमें से कौन सा प्राइम है, तो ए और बी हो जाते, ठीक है ना, ए और बी टिक हो जाते, लेकिन 1 फिर भी नहीं होता, क्योंकि 1 जो है नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, ठीक है ना। या मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी दे सकता हूं, दूसरे तरीके से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, या इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। विच, अब ये क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लें, और दूसरा क्वेश्चन आप इस तरीके से नोट कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। इनमें से कौन सा कंपोजिट नंबर है? तो भाई हमने देखा कि ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और ये तो नन है। इस पर बात करें तो ये तो ना ही प्राइम है नॉर कंपोजिट, तो ये कंपोजिट भी नहीं है। तो यहां पर इस बार टिक कौन सा होगा?
नन। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कंपोजिट हो, क्योंकि 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, एनपीएनसी, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है ना। तो ये कंपोजिट नहीं है, ये भी कंपोजिट नहीं है, ये तो कंपोजिट भी नहीं है ना प्राइम है, और ये फिर जब कोई नहीं है तो नन आंसर हो जाएगा कि नन इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है ना। अब देखें एक और क्वेश्चन इस पर बेस्ड बनता है। Which of the following is a prime number? Which of the following is a prime number? अब इसमें हम बात करते हैं 234, 27, -13 और नन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं कि नेगेटिव नंबर्स को हम क्लासिफाई ही नहीं कर सकते प्राइम और कंपोजिट में, तो वो ज्यादातर बच्चे क्या टिक कर आएंगे? नन, ठीक है ना। वो सॉरी -13 टिक कर आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जब +13 प्राइम नंबर है तो -13 भी प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये गलती कर जाते हैं, यहां पर -13 को टिक करे आते हैं। ये चीज गलत है, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं कि -13 ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चंस बनेंगे जरूर नंबर सिस्टम में, ठीक। तो ये क्लासिफिकेशन था, रेशनल नंबर्स का ही क्लासिफिकेशन चल रहा है, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पूरा नंबर सिस्टम का हमने क्लासिफिकेशन किया, और हमने ये देखा भाई नंबर सिस्टम को क्लासिफाई किया गया 2 कैटेगरीज में, रियल और कॉम्प्लेक्स। रियल नंबर्स वो जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता हो। फिर हमने रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन फर्दर देखा, रियल नंबर्स को हमने क्लासिफाई किया रेशनल और इरेशनल में। फिर हमने देखा कि वही रेशनल नंबर्स वो नंबर्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हो, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किए जा सकते हो। फिर हमने देखा रेशनल नंबर्स का क्लासिफिकेशन। रेशनल नंबर्स में हमने बहुत सारी कैटेगरीज देखी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, एंड देन लास्ट जो है क्लासिफिकेशन इसका को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं समझ गए ना आप, जो है प्राइम और कंपोजिट में क्लासिफिकेशन। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, और या इसके जैसे क्वेश्चंस रहेंगे तो आप जो है कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है ना। तो नेक्स्ट को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या है? 2 numbers are said to be co-prime. 2 numbers are said to be co-prime if one is the only common factor. If one is the only common factor between them, ठीक है ना, और their HCF is 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। लेकिन एक बात और, को प्राइम नंबर्स के बारे में कभी भी एक नंबर को हम नहीं बोलेंगे कि भाई ये नंबर को प्राइम है, नहीं। जब भी बात होगी को प्राइम नंबर्स की, 2 नंबर्स की बात होगी, ठीक है ना। तो 2 नंबर्स आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि 2 and 3 आर को प्राइम और नॉट, ये हमें डिस्कस करना है। तो हमने 2 के फैक्टर्स देखे, भाई 2 के फैक्टर्स हैं 1 and 2, इधर 3 के फैक्टर्स हैं 1 and 3। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, या हम कहें कि 2 और 3 का HCF 1 है, तो हम बोल सकते हैं 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स। 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना।
फिर हम बात करते हैं और नंबर्स की, 4 और 9। हालांकि 4 और 9 जो है वो प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन को प्राइम जरूर है। देखें आप कैसे को प्राइम है। इन दोनों का HCF निकालें 4 और 9 का, वो 1 आएगा, ठीक है ना। अब हमने देखा कि भाई 4 जो है 1 2 और 4 से डिविजिबल है, 9 जो है वो 1 3 और 9 से डिविजिबल। कॉमन फैक्टर 1 ही आ रहा है, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर 1 है, तो हम बोल सकते हैं 4 और 9 आर को प्राइम नंबर्स। आप कभी भी इस तरीके से नहीं बोलेंगे कि सिंगल नंबर इज अ को प्राइम नंबर। आप ऐसे नहीं बोल सकते 4 इज अ को प्राइम नंबर, नहीं है, ठीक है ना। आपको हमेशा दो नंबर्स में ही कंपेयर करना है, को प्राइम और नॉट को प्राइम में। तो 4 और 9 आर को प्राइम नंबर्स, आप ऐसा बोल सकते हैं। और इन एग्जाम्पल से आप एक चीज और नोटिस करें कि जरूरी नहीं कि को प्राइम नंबर्स होने के लिए नंबर शुड बी प्राइम, ठीक है ना। आपने देखा 2 और 3 प्राइम नंबर्स थे, 2 और 3 प्राइम नंबर है, लेकिन 2 और 3 को प्राइम हो रहे हैं। प्राइम नंबर्स होने के बाद भी ये को प्राइम है, ठीक है। यहां पर 4 और 9 को प्राइम नंबर्स नहीं थे। 4 और 9 तो कैसे नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। 4 और 9 आर कंपोजिट नंबर्स। तो जब 4 और 9 कंपोजिट नंबर्स हैं, तो कंपोजिट नंबर होने के बावजूद ये दोनों नंबर्स कैसे आ रहे हैं? को प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो को प्राइम नंबर्स इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो दोनों नंबर्स जो आप ले रहे हैं द नंबर शुड बी को प्राइम और नॉट, ठीक है ना। और हमें ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, ये ट्रू है, लेकिन 2 कंपोजिट नंबर्स मे और मे नॉट बी को प्राइम। आप इस पॉइंट को नोट बना लें, ठीक है ना। 2 प्राइम नंबर्स, इस तरीके से हम जो है लिख देते हैं एक नोट। एक पॉइंट हमने लिखा 2 प्राइम नंबर्स are always co-prime, are always co-prime, while two composite numbers may or may not be co-prime. 2 composite numbers may or may not be co-prime, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस जो हैं देखें, इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं और 4 ऑप्शंस आपके सामने इस तरीके से रह सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब 4 फैक्ट्स वो आपको दे देंगे, उनमें से एक जो है वो इनकरेक्ट फैक्ट देंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन हमने दिया 2 इवन नंबर्स are always co-prime, 2 odd numbers are always co-prime, और डी ऑप्शन है बी एंड सी बोथ। इस तरह से बन गया एक क्वेश्चन। अब 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, ये तो ट्रू है, ये तो सत्य ऊपर भी लिख रहा है 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, तो ये तो करेक्ट है। हमको तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट टिक करना है, इनकरेक्ट। 2 इवन नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 2 इवन नंबर्स आप कंसिडर कर लें, और वो 2 इवन नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 4 और 6 कंसिडर कर लेता हूं, तो इन दोनों के बीच में तो HCF 2 आ रहा है। 2 इज द कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। ये 1 × 2 × 2, ये 1 × 2 × 3, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का HCF जो है वो 2 आ रहा है। और इवन नंबर्स जो है वो
2 से डिविजिबल होते हैं तो उन दो इवन नंबर्स के बीच में तो 2 है, 2 आएगा ही आएगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, यानी ये आंसर हो सकता है। अब सी ऑप्शन और मैं देख लूं, क्योंकि डी मेरे को बी एंड सी बोथ चमक रहा है, ठीक है ना। तो 2 ऑड नंबर्स, तो मैं 2 ऑड नंबर्स ऐसे कंसिडर करूं, जैसे मान लो मैंने 5 and 15, 5 and 15, तो 5 and 15 और दोनों ऑड नंबर्स हैं, लेकिन क्या ये हमेशा को प्राइम होते हैं, ठीक है ना। दो ऑड नंबर्स को प्राइम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, आप कंफर्म नहीं बोल सकते इस चीज को, ठीक है ना। तो देखें 5 का तो सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 and 5, और 15 के 1, 3 और 5, ठीक है ना। तो 5 कॉमन फैक्टर हो गया, तो हम ये को प्राइम नहीं हुए, 5 and 15 आर नॉट को प्राइम्स, तो हम ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, 2 ऑड नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, 2 को प्राइम, 2 ऑड नंबर्स और 2 इवन नंबर्स जरूरी नहीं कि वो हमेशा को प्राइम हो ही हो, ठीक है ना। तो ये बात हो गई प्राइम और कंपोजिट की, को प्राइम नंबर्स की बात हो गई, ठीक है ना। हमने हर एक पर जो है एक एक दो क्वेश्चंस देखे, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट और बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस इस तरीके से भी आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, और उसमें 4 ऑप्शंस दे दिया कि सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल, सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। इन स्टेटमेंट्स में से आपको पहचानना है कि ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो ये कैसे पहचानेंगे वो देख लेते हैं। देखें आप जरा अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स, अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स, हम रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। 3 केसेस हम यहां पे डिस्कस करेंगे। पहला 2 रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो जैसे आप देखें भाई, पहला रेशनल नंबर हमने लिया, रेशनल नंबर 1 प्लस रेशनल नंबर 2, ठीक है ना। 2 रेशनल नंबर्स का सम आपको हमेशा कैसे मिलेगा, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो रेशनल 1 प्लस रेशनल 2 रेशनल मिलेगा आपको, रेशनल नंबर 1 प्लस माइनस रेशनल नंबर 2, 2 रेशनल नंबर्स का डिफरेंस ऑलवेज रेशनल नंबर मिलेगा आपको, 2 रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट ऑलवेज रेशनल नंबर मिलेगा, और 2 रेशनल नंबर्स का डिवाइड हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा, बशर्ते कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो R2 इज नॉट इक्वल टू 0, शुड नॉट इक्वल टू 0, ये हमने शर्त यहां पे जरूर लगा दी, क्योंकि अगर R2 0 हो गया, भले ही वो रेशनल नंबर है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में पहुंच गया तो नंबर जो है वो R1 अपॉन R2 जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई इनकी, ठीक है ना। इन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे 2 रेशनल नंबर्स हमने उठाए और उन दोनों रेशनल नंबर्स का मैंने एडिशन किया तो मेरे को रेशनल नंबर मिला, तो मैं ये बोल सकता हूं क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन रेशनल नंबर्स ऑन एडिशन, ठीक है ना। रेशनल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल तो है, लेकिन जो है वो एडिशन में एप्लीकेबल है, ठीक है ना, एडिशन में वो एप्लीकेबल है। तो यहां पर ऐसी डिफरेंस में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, प्रोडक्ट में भी है और क्वोशिएंट में भी है। ऐसी हम बात करें 1 रेशनल एंड इर्रेशनल, 1 रेशनल एंड एन इर्रेशनल, 1 इर्रेशनल नंबर, एक रेशनल और एक इर्रेशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो देखें, एक रेशनल नंबर हमने लिया प्लस एक इर्रेशनल नंबर हमने लिया, रेशनल और इर्रेशनल नंबर का सम हमेशा इर्रेशनल होगा, रेशनल और इर्रेशनल का डिफरेंस हमेशा इर्रेशनल होगा, ठीक है ना। रेशनल और इर्रेशनल का सम और डिफरेंस हमेशा इर्रेशनल होगा, रेशनल और इर्रेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इर्रेशनल होगा, बशर्ते कि रेशनल नंबर 0 ना हो। अगर रेशनल नंबर 0 हो गया
तो 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, और 0 एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर रेशनल अपॉन इरेशनल, रेशनल अपॉन इरेशनल, ये भी हमेशा इरेशनल होगा, बशर्ते है कि जो है रेशनल नंबर 0 ना हो, रेशनल नंबर 0 ना हो। ये बात आप सभी के क्लियर है ना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप चेक कर सकते हैं ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू इरेशनल नंबर्स की। ये 1 इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड केस। टू इरेशनल नंबर्स की, ठीक है ना। 2 इरेशनल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। तो अब दो इरेशनल नंबर्स आपको चेक करना है कि भाई 2 इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस, सम, प्रोडक्ट और डिवीजन। इरेशनल 1 प्लस इरेशनल 2, 2 इरेशनल नंबर्स का जो है सम। अब आप सबसे पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस चीज को। एग्जाम्पल से कैसे समझें कि आपने देखा कि भाई √2 एक इरेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर जो है वो -√2 है। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, कितना आ गया 0, और 0 आ गया। तो अब ये तो इक्वल एंड अपोजिट, अगर दोनों इरेशनल नंबर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं तब तो इरेशनल 2 इरेशनल नंबर्स का सम जो है वो कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। अदरवाइज किसी भी केस में वो इरेशनल ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये इरेशनल ही रहेगा, 2 इरेशनल नंबर्स का जो सम है वो हमेशा इरेशनल ही रहेगा। लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर दोनों इरेशनल नंबर्स इक्वल और अपोजिट हो गए, ठीक है ना, अगर यहां पर दोनों इरेशनल नंबर्स इक्वल एंड अपोजिट हो गए तो दोनों का सम जो है वो रेशनल भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं यहां पर ब्रैकेट में एक स्टेटमेंट और लिख देता हूं, ठीक है ना। यहां पर जगह नहीं है, मैं यहां पे लिख देता हूं। 2 इरेशनल नंबर्स का केस हम डिस्कस कर रहे हैं। केस नंबर 3 था 2 इरेशनल नंबर्स, 2 इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। फिर जैसे इरेशनल नंबर 1 प्लस इरेशनल नंबर 2, आपने ये देखा, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं √2 प्लस √3, तो ये इरेशनल नंबर होगा। √2 प्लस √3 का सम जो है वो इरेशनल होगा। आपने देखा यहां √2 प्लस √3, ये इरेशनल नंबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये इरेशनल तो होगा ही होगा, लेकिन ये इरेशनल के साथ 2 इरेशनल नंबर्स का सम जो है वो रेशनल भी हो सकता है। हम यहां पे लिख देंगे इट इज इक्वल टू रेशनल इफ बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, बोथ इरेशनल नंबर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है ना। बोथ इरेशनल नंबर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। अब सेकंड केस हम लेते हैं इरेशनल 1 माइनस इरेशनल 2, 2 इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस, ठीक है ना। 2 इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस हमने देखा कि भाई अब अगर यहां पे भी यही है, 2 इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस अगर अलग अलग इरेशनल नंबर्स हैं तब तो जो है दोनों इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस कैसा हो जाएगा, इरेशनल होगा। लेकिन रेशनल हो सकता है कब, इफ बोथ आर इक्वल, इफ बोथ इरेशनल नंबर्स आर इक्वल, इफ बोथ इरेशनल नंबर्स आर इक्वल। फिर नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं कि इरेशनल 1 इंटू इरेशनल 2, 2 इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट की हम बात करें अगर, तो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा। अब ये जो है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, जैसे रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। बहुत सारे केसेस हैं, जैसे √2 और 2√2, आपने देखा कि √2 और 2√2 का जो है प्रोडक्ट कितना आ रहा है, रेशनल आ रहा है, 4 आ रहा है, रेशनल है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं √8 इंटू √2, ये 4 आ रहा है,
ठीक है ना। तो प्रोडक्ट जो है वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इस पर हम चर्चा मतलब इस पर हम अब कोई स्पेशल केस नहीं बनेगा। ऐसे ही इरेशनल 1 अपॉन इरेशनल 2, ठीक है ना। तो ये भी जो है वो रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है, इसमें कोई शर्त नहीं लगाएंगे। तो ये हमने देखा कि भाई अलजेब्रा ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल नंबर्स में हमने बात करी आज, ठीक है ना। पूरा क्लासिफिकेशन हमने आज डिस्कस किया नंबर सिस्टम का। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, क्वेश्चंस के लिए जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चंस आप देखना, क्वेश्चंस बनेंगे कि दो इरेशनल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। अब उसमें पहला स्टेटमेंट आ गया कि भाई सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, या मे और मे नॉट बी इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। उसमें आपको जो है ये पूरे तीनों केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फिर हम देखेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन और किस तरीके से रेशनल और इरेशनल को डिफाइन किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ डेसिमल सिस्टम्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टर्न पर हम जो है डेसिमल सिस्टम्स और डिस्कस करेंगे। फिर आज के लिए इतना ही, और जो है आप अपने अपने कमेंट्स जो है वो करते रहें। आपकी क्वेरीज जो भी हो वो कमेंट सेक्शन में आप करते रहिएगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच।